मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में आयोजित भारत लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन एलएसी व्यापार एवं निवेश फोरम 2026 का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। दरअसल इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश तेजी से भारत के नए वैश्विक निवेश एवं निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है तथा लैटिन अमेरिकी देश में मेड इन एमपी उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 1.5 लाख एकड़ से अधिक का रेडी टू यूज लैंड बैंक, 5 लाख किलोमीटर से अधिक का सड़क नेटवर्क तथा उद्योग अनुकूल नीतियां निवेशकों को आकर्षित कर रही है। उन्होंने अगले 5 वर्षों में 6 प्रमुख औद्योगिक कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा करते हुए लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन देशों के व्यापार प्रतिनिधियों को मध्य प्रदेश में निवेश, उत्पादन और नवाचार के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने फोरम के डिजिटल प्लेटफॉर्म एवं वेबसाइट का शुभारंभ किया तथा द बिजनेस टाइकून्स मैगजीन का विमोचन भी किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 में मध्य प्रदेश का एलएसी देशों को निर्यात बढ़ाकर 3 करोड़ 835 रुपए पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 19% अधिक है। कार्यक्रम में उरुग्वे के राजदूत अल्बर्टो एंटोनिया गुआने, एमरीला पेरू के राजदूत जेवियर मैनुअल पॉलिंच, मिलाद्रे मंत्री तुलसीराम सिलावट, प्रमुख सचिव राघवेंद्र कुमार सिंह, एमपीआईडीसी के प्रबंध संचालक चंद्रमौली शुक्ला सहित विभिन्न देशों के राजनयिक, उद्योगपति एवं निवेशक उपस्थित रहे। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार एवं निवेश मंच के इस 2026 के मुख्य आयोजन में मंच पर विराजमान महामहिम अल्बर्टो गुआनी, उरुग्वे राजदूत, आपका स्वागत है। महामहिम खुआन कार्लोस मार्सान, भारत में क्यूबा के राजदूत। महामहिम गुइलेर्मो रूबियो फुनेस, भारत में एल साल्वाडोर के राजदूत। महामहिम अलोंसो कोरे, भारत में पनामा के राजदूत। महामहिम धर्म कुमार सिराज, भारत में गुयाना के राजदूत। ओमार कास्तेना, भारत में ग्वाटेमाला के राजदूत। जेवियर पालनिक, भारत में पेरू के राजदूत। एडोल्फ गार्सिया, भारत में मेक्सिको के महावाणिज्य दूत। इस मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, इस अवसर पर समस्त अतिथिगण, इस आयोजन के निमित्त अलग अलग क्षेत्रों से पधारे सभी स्वनाम धन्य हस्तियां, आज का ये मौका खासकर मध्य प्रदेश में मां देवी अहिल्या की इस नगरी में भारत लैटिन अमेरिका कैरेबियन व्यापार निवेश मंच के माध्यम से आज का ये दौर खासकर बदलते समय में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत और भारत के साथ बदलते समय में व्यापार व्यवसाय के जो सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं, हम माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं आप सबके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी के लिए। और इस नाते से भी जब भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश में आप इस पावन धरती पे आए, तो यह हमारे कई कारण से इंदौर की धरती एक विशेष स्थान रखती है। भारत की सबसे स्वच्छ नगरी अगर कोई है तो इंदौर है हमारे लिए। स्वच्छता भी और स्वाद की नगरी भी। मुझे प्रसन्नता है मध्य प्रदेश को भारत और लैटिन अमेरिकी देशों के बीच सहयोग के लिए इस महत्वपूर्ण मंच पर मेजबानी का अवसर मिला है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, यहाँ पर कई नई आर्थिक साझेदारियां और नई संभावनाओं का एक नया सेतु बनने जा रहा है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, आज आप अमृत काल में हमारे बीच पधारे और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत 2047 तक एक विशेष लंबे दूर के लक्ष्य के साथ विशेष आग्रह के आधार पर अपनी सभी क्षमता, योग्यता और विशेषताओं के बलबूते पर दुनिया के अंदर अपनी वैश्विक अनुकूलताओं के बलबूते पर व्यापार व्यवसायों के साथ सभी क्षेत्रों में समान रूप से बढ़ने के लिए कटिबद्ध है। ऐसे समय में जब उद्योग, कृषि, सेवा क्षेत्र और नवाचार में समान गति से जब भारत आगे बढ़ रहा है, तो आपके यहाँ आना हमारे लिए एक अलग प्रकार की छलांग लगाने का अवसर भी देने वाला है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में वित्तीय वर्ष 2025-26 में मध्य प्रदेश का लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों के साथ निर्यात लगभग 3,835 करोड़ तक पहुंच गया है, जो 19% की शानदार वृद्धि को बताता है। और फार्मा क्षेत्र में इसमें हमारा खास योगदान है। फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग उत्पाद, प्लास्टिक उत्पाद, जंबो बैग, कृषि आधारित उत्पाद,
विनिर्माण क्षेत्र, ऐसे कई मामलों में निर्यात की हमारी प्रमुख ताकत है। ब्राजील, मेक्सिको, चिली, डोमिनिकन और अर्जेंटीना, पेरू, कोलंबिया, ऐसे कई प्रमुख देशों के साथ आज मध्य प्रदेश अपने मेड इन मध्य प्रदेश को मिल रहे स्नेह और स्वीकार्यता का उच्चतम प्रमाण के रूप में सामने है। एलएसी के देश कृषि और खास करके खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से उन्नत स्वास्थ्य, फार्मा, आईटी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा, खनन, लॉजिस्टिक, ऐसे कई क्षेत्रों में मिलकर एक इतिहास रच सकते हैं। इंदौर आज सबसे तेजी से बढ़ते हुए आईटी स्टार्टअप हब्स में से एक है। मेक्सिको के आईटी इकोसिस्टम, डोमिनिकन गणराज्य के पर्यटन टेक और इक्वाडोर के उभरते फिनटेक परिदृश्य के लिए हमारे पास कुशल और नवाचारी युवा उपलब्ध है, जो आपकी वैश्विक मांगों की पूर्ति करेंगे। कृषि क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश एक अलग प्रकार की देश भर में अपनी पहचान बना रहा है और कई मामलों में तो मध्य प्रदेश फूड बास्केट के रूप में पूरे देश और दुनिया में जाना जा रहा है। ऐसे में एग्रीकल्चर सेक्टर में फूड प्रोसेसिंग को लेकर के एक अलग ताकत के नाते से इसकी पहचान बनी है। अर्जेंटीना और ग्वाटेमाला की मजबूत कृषि और खाद्य प्रसंस्करण की तकनीकों के आधार पर वैश्विक खाद्य सुरक्षा की दिशा में एक बड़े संयुक्त प्रयास करने की यहां संभावना बन सकती है। ब्राजील, मेक्सिको, चिली, डोमिनिकन रिपब्लिक, अर्जेंटीना, पेरू, कोलंबिया के साथ निरंतर बढ़ता व्यापार मध्य प्रदेश पर अटूट भरोसे का प्रमाण है। जैव संपदा, खनिज संपदा, ऊर्जा और ऐसे कई सेक्टर में, खासकर भी ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश की अपनी एक पहचान बनी है। चिली और पेरू के खनिज भंडारों और वेनेजुला के ऊर्जा संसाधनों के बलबूते पर इंजीनियरिंग मशीनों की सप्लाई के आधार पर मध्य प्रदेश एक भरोसेमंद पार्टनर बन सकता है। मध्य प्रदेश अवसरों की धरती है। स्थिर और पारदर्शी निवेश नीतियों के बलबूते पर आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी, ऑटोमोबाइल, फार्मा इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, डिफेंस सेक्टर, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने एक अलग अपनी पहचान बनाई है। हमारे पास लगभग 1.25 लाख एकड़ का लैंड बैंक उपलब्ध है। मध्य प्रदेश लॉजिस्टिक और कनेक्टिविटी का प्रमुख हब बन चुका है। 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा का हमारा सुदृढ़ सड़क नेटवर्क है। अत्याधुनिक रेल और हवाई कनेक्टिविटी की ने यातायात के लिए एक सुगमता का नया इतिहास बनाया है। मध्य प्रदेश कई कारण से सारे उद्योग, व्यापार, व्यवसाय की और परमात्मा की विशेष कृपा भी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम कहीं भी आना जाना हो तो मध्य प्रदेश मध्य में होने के कारण से ये व्यापार व्यवसाय की कई अनुकूलता बनाता है। आइए हम सब बदलते दौर में प्रदेश की ताकत के साथ, मध्य प्रदेश देश के साथ, यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ कदम से कदम मिला करके वैश्विक व्यापार के लिए अपनी प्रमुख भूमिका निभाने के लिए कटिबद्ध है। एक बार फिर मैं भारत, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार के इस निवेश मंच पर आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।